उससे पहले मैं बात करूंगा, हम प्लान दिखाएं किसी नए व्यक्ति को कैसे दिखाएं। कल हमने प्लान की बात की थी, आज हम छोटा सा प्लान देखेंगे और फिर उसके बाद मैं बात करूंगा कि कोई अगर अनपढ़ है, जो पढ़ाई नहीं जानता है, जो प्लान बोर्ड पे नहीं दिखा सकता है, तो वो कैसे प्लान दिखाए, दूसरे नंबर पे बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे किस प्रकार से एक साल के अंदर आप नेटवर्क से 50,000 रुपए तक की इनकम प्राप्त कर सकते हैं। केवल 1,000 रुपए की, 1,000 परचेज वॉल्यूम से कैसे आप 50,000 की इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम अगर किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं उससे क्या कहें और कैसे प्लान दिखाएं, कितना प्लान दिखाएं। सबसे पहले हम कम से कम प्लान दिखाएं, क्योंकि प्लान दिखाने का मतलब क्या है, उसको एक सूचना देनी होती है कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूं और इस बिजनेस में वो अगर आना चाहता है, उसके सपने हैं तो आ सकता है। कैसे दिखाना है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक बदलाव हुआ है, बदलाव के बारे में बात करनी है। जैसे कि हम सभी काम करते हैं, काम क्यों करते हैं, पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाते हैं, खर्च करने के लिए। सारी उम्र हो गई काम करते करते, सारी उम्र हो गई, चाहे जॉब करता है, चाहे दुकानदारी करता है, चाहे खेती बाड़ी करता है। काम क्यों करते हैं, पैसा कमाने के लिए। पैसा क्या करते हैं, खर्चा करते हैं। खर्चा करते करते आज तक एक भी रुपया वापिस नहीं आया है। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं कि खर्चा करने से आपके घर में पैसा वापिस आ जाएगा। तो शुरू करें। खर्चा कहां होता है, रोटी, कपड़ा, मकान पे, ये 3 चीज में शुरू होता है खर्चा। मकान बन चुका है, उसके बाद होता है नहाना और खाना। हमारी जरूरत का सामान खाने के लिए कहां से लाते हैं, एक दुकान से लाते हैं। नहाना हो तो कहां से सामान लाते हैं, दुकान से लाते हैं। खरीदारी करते करते पूरी उम्र हो गई, एक भी पैसा नहीं आया। मैं आपको बताऊंगा खर्चा करने से कैसे पैसा आता है। देखिए, हम सभी कस्टमर हैं, अपनी जरूरत का सामान कहां से लाते हैं, रिटेलर से। रिटेलर होलसेलर से लाता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है, डिस्ट्रीब्यूटर लेके आता है C&F, कैरी ऑफ फॉरवर्डिंग एजेंट से, और ये लाता है फैक्ट्री से। फैक्ट्री में कोई चीज 50 की बनती है, हमें 100 या उससे ऊपर की मिलती है। 50 की चीज 100 की क्यों होती है, क्योंकि ये लोग बीच वाले मेहनत करते हैं और 10-10% अपनी मेहनत की कमाई निकालते हैं। 10% रिटेलर लेता है, 10% होलसेलर, 10% डिस्ट्रीब्यूटर, 10% C&F एजेंट और 10% जाता है एडवर्टाइजमेंट पे। पिछले 300-400 सालों से खरीदारी करने का ये तरीका चला आ रहा है। आज से 60-70 साल पहले अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इस बात को समझा कि बनाना इसने, इस्तेमाल करना इसने। क्या ये लोग क्वालिटी में सुधार करते हैं, कहते हैं नहीं। 2 काम करते हैं ये, एक तो इनके कारण सामान महंगा हो जाता है, दूसरा मिलावट भी करते हैं। तो उन्होंने कहा ये तो खरीदारी करने का गलत तरीका है। क्यों, क्योंकि इससे केवल 20% लोग ही अमीर हो रहे थे, जबकि हम कस्टमर 80% हैं। तो उन्होंने इसको नाम दिया WCM, रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का गलत तरीका। नया तरीका जो बनाया, उन्होंने कहा कि कंपनी 2 कदम आगे आए, 2 कदम ग्राहक आगे आए। कंपनी जगह जगह पे स्टोर खोले, 50 रुपए की चीज बनती है, 5% ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगा के 55 में वो आपको मिल जाती है। बाकी जो बचे 45% पैसा, इसका क्या होगा। अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने कहा ये पैसा ग्राहक के खून पसीने की कमाई है, ये इसको एक सिस्टम के द्वारा वापिस दिया जाएगा। इसको अमेरिका में नाम दिया गया DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। भारत में इसको कहते हैं राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, शॉर्टकट में कहते हैं RCM। अगर आप इस सिस्टम से जुड़ते हैं तो आपको 3 काम करने पड़ेंगे। पहला काम खर्चा, दूसरा काम चर्चा, और तीसरा काम करना है संगत। खर्चा, पहले आप यहां से खाते हो, आज आप यहां से खाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने वही बताया जो आप पहले से कर रहे हो, कुछ नया नहीं बताया मैंने आपको। खर्चा पहले कर रहे हैं, आज भी खर्चा ही करना है। पहले यहां से लेते हो, आज यहां से ले लोगे, बस दुकान बदलनी है। चर्चा, जो चीज आपको अच्छी लगे, 700 प्रोडक्ट है, आप उसकी चर्चा करते हैं। पहली बार आपने टॉफी खाई, चर्चा की, 10 लोग लेके आए। आपने साइकिल चलाई, बहुत से लोगों को बताया, उसकी साइकिल बिकी, आपको क्या मिला, कुछ नहीं मिला। आज छोटी सी दुकान होती है समोसे की, हमने बताया, उसके कारण छोटी सी दुकान इतनी बड़ी हो गई।
हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आज तक आपने इन लोगों के लिए काम किया, आपके कारण इनके घर बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई हैं, इन्हीं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, इन्हीं के घर नौकर चाकर काम करते हैं। देखा जाए तो इस लड़ी में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? ग्राहक है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का पैसा कंपनी फैक्ट्री थोड़ी ना देती है, हमारी जेब से जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण हम है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये पैसा आपको वापस आए, पूरी उम्र होगी कमाते कमाते, चाहे आपने 5,000 कमाया महीने का, चाहे 50,000 कमाया, कहां चला गया? खर्च हो गया। खर्चा करने से कभी पैसा नहीं आया। अगर आप इस सिस्टम से जुड़ते हैं तो आपके घर पैसा आएगा। पहला काम खर्चा, दूसरा काम चर्चा, तीसरा काम संगत। बस इतना प्लान बताना है। और अगर बताना चाहे तो यहाँ पे आप बता सकते हैं, यहाँ पे आप कस्टमर थे, ग्राहक थे। ग्राहक को इंग्लिश में बोलते हैं कस्टमर। कस्टमर यानी कि कस्टमर, हम कस्टमर रहे हैं, ये ऐश कर रहे हैं। यहाँ पे आप कस्टमर नहीं है, यहाँ पे कंपनी के आप पार्टनर बनते हैं। 45% के पार्टनर है। 10,000 15,000 करोड़ रुपए की ये फैक्ट्री है। 15,000 करोड़ रुपए की फैक्ट्री के आप पार्टनर हैं। आप यहां से जितनी मर्जी इनकम ले सकते हैं। केवल इतना ही प्लान दिखाना है हमने। अब इसको कितना समय लगा है, आप देखिए एक बार कितना समय लगा है। केवल 5 मिनट लगे हैं। केवल 5 मिनट लगे हैं सर। 5 मिनट में प्लान दिखा के चुप हो जाना है, उसका फोन नंबर लेके चले जाना है। फिर जाके शाम को बात करनी है कि सर मैंने आपको प्लान दिखाया था, कैसा लगा? बढ़िया था ना? तो ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं? अगला नो नहीं करेगा, यस करेगा। अगर उसको पूरी रामायण सुना देंगे तो नो आएगी, यस नहीं आएगी। क्योंकि वो मैसेज आता है कि ये बहुत समझदार है, मैं तो इतना ही जानता, मेरे बस का नहीं है। कम से कम प्लान दिखाएंगे तो आपको रिजल्ट आएंगे। एक प्लान ये है। अब मान लीजिए कोई अनपढ़ है, आपकी टीम में जुड़ चुका है या जुड़ चुकी है, उसको प्लान दिखाना नहीं आता है। उसको आप बिल्कुल आसानी से साधारण तरीके से प्लान कैसे दिखाएंगे? उसको बोलना है कि देखिए यह एक मटका है, मटके में एक जगह से पानी आ रहा है, एक जगह से पानी आ रहा है और निकल रहा है 5-6 जगह से। क्या ये मटका कभी भरेगा? एक जगह से पानी आ रहा है, 6 जगह से निकल रहा है, कभी भरेगा? नहीं भरेगा। अगर इस पानी को इधर मोड़ दिया जाए, भरेगा? अगला कहेगा यस, क्योंकि पानी वापस इसी के अंदर जा रहा है, तो ये भर जाएगा। अब आप विचार करें, आप काम करते हो, कोई खेती करता है तो एक जगह से पैसा आ रहा है, कोई जॉब करता है तो एक जगह से पैसा आ रहा है, कोई दुकानदारी करता है तो एक जगह से आ रहा है। जा रहा है कैसे? हल्दी ली पैसा गया, चाय ली पैसा गया, साबुन शैम्पू लिया पैसे गए, स्कूल का है, शादी का है, कपड़ा है, ब्याह है, छुच्छक है, भात है, इतने खर्चे हैं और इनकम एक जगह से है, खर्चा कई जगह से हो रहा है। अगर ये खर्चा करने से पैसा आ जाए, आपने चाय ली 10 रुपए वापिस, आपने हल्दी ली 5 रुपए वापिस, आपने सर्फ लिया 20 रुपए वापिस, आपने हेल्थ कार्ड लिया 20 रुपए वापिस, आपने कोई भी सामान खरीदा, आपके घर पैसा आएगा। एक जगह से नहीं आ रहा, अब कई जगह से आ रहा है। बस इसको कहते हैं आरसीएम, खरीदारी करने का सही तरीका। ये आरसीएम रूपी मटका है। खर्चा पहले भी कर रहे हो। अब यहां पे भी 3 बातें बतानी है। पहला काम खर्चा, दूसरा काम चर्चा, तीसरा काम संगत। कितनी देर लगी? 3 मिनट लगे सर। 3 मिनट लगते हैं अगर सही तरीके से कोई प्लान दिखाने वाला है। 3 मिनट आप घड़ी देख सकते हो। अगर कोई व्यक्ति काम करे, 10 आदमी बैठे हैं, इतना ही प्लान दिखा देना, समझ आ जाएगा। अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी ये प्लान दिखा सकता है, लंबी चौड़ी बात नहीं है। उसके बाद आप कहें कि सर मैं अभी सीख रहा हूं। हमारी एक मीटिंग होती है रात को 7:50 पे हर रोज जूम पे।
हमारे अपलाइन है, वो बताते हैं, वो हमसे थोड़ा पहले जुड़े थे, उनको ज्यादा जानकारी है। इससे ज्यादा आपको जानकारी चाहिए तो रात को मीटिंग में आ जाइए। अगर और थोड़ा सा काम करना चाहते हैं तो आप उसको एक सीडी दे दीजिए, उसको कहिए आरसीएम ही क्यों सर, ये सीडी है, मुझे भी ये प्लान समझ में नहीं आया था, आप इस सीडी को सुनिए, बाकी जानकारी इसके अंदर है। अब आपने ये काम किया, इतना काम कोई भी अगले 1 घंटे में जाके कर देगा। अगर आप देखें, इतना काम कोई भी अगले 1 घंटे में जाके कर सकता है, समय नहीं लगता इसमें। अगर हम बहुत ज्यादा बताते रहेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाता है, आपके साथ जुड़ेगा तो सामान ले लेगा, सामान लेगा तो दूसरी बार नहीं लेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है करना क्या है। सिंपल सी भाषा में प्लान दिखाना। पहली बार प्लान दिखाने के बाद जब वो ज्वाइन हो जाए, एक बात मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपके साथ कोई ज्वाइनिंग करता है पहली बार, तो वो आपसे शर्मा के ज्वाइनिंग करता है, वो आपको नाराज नहीं करना चाहता, इसलिए आपके साथ ज्वाइन कर रहा है, ताकि इसको किसी तरह पीछा छूटे, इसलिए आपके साथ वो ज्वाइन कर रहा है। अब आपने क्या करना है, उस व्यक्ति के घर जाना है तीसरे दिन जाके उसके घर उसको फूल माला डालो, उसकी पत्नी बच्चों को खड़ा कीजिए साथ में, उनको कहो कि हमारे परिवार में आपने जन्म लिया है, जैसे हमारे परिवार में बच्चा पैदा होता है छठी मनाते हैं, इसी प्रकार हमें भी खुशी आई, हम फूल माला डाल के उनका स्वागत करते हैं। घर जाइए, फूल माला डालिए, चाय पानी पी लीजिए, फिर उनको कहिए सर बैठो 2 मिनट बात करेंगे। अब उनको प्रोडक्ट की जानकारी दे, हल्की फुल्की, ज्यादा समय नहीं लेना है, सिर्फ 20 या 25 मिनट में आपने वहां से निकल लेना है। प्रोडक्ट की जानकारी दीजिए मोटी मोटी, हमारी चाय के ये फायदे हैं, हेल्थ कार्ड के ये फायदे हैं, सब्जी मसाला है ये है, हल्दी ये इसके फायदे हैं, मिर्च के ये फायदे हैं, बाजार में कैसी आती है, हमारी कैसी है, ये खाने से पैसा भी आता है, वो मैं आपको अगली बार बताऊंगा कैसे पैसा आएगा। 10,000 कमाने हैं तो कैसे आएंगे, 20 कमाने हैं तो कैसे आएंगे। आज मुझे काम है थोड़ा सा, मैं जल्दी में हूं, 20-25 मिनट वहां पे बैठिए और निकल जाइए। फिर 1 हफ्ते बाद जाइए वहां पे, उनको बोलिए, पहले बीच में बात करते रहिए, फॉलोअप करते रहिए, सर कैसा सामान है, आपने हेल्थ कार्ड का हलवा बनाया, चूरमा बनाया, पराठे बनाए, नहीं बनाए, कैसा लगा, ऐसे नहीं बोलना है, बोलना है कि बढ़िया है ना, बढ़िया है ना सर, पेस्ट यूज की सर, है ना बढ़िया, हमारी पेस्ट में है लौंग का तेल, जड़ी बूटियां, आप इसको यूज करेंगे आपके दांतों की बीमारी नहीं आएगी कभी भी। फॉलोअप करते रहिए, 7वें दिन जाइए वहां पे, पूरा चाय पानी पी लो पहले, और फिर पूरा प्लान बताइए, 1 घंटा लगा दीजिए, 2 घंटे लगा दीजिए, क्योंकि उसको जरूरत है आज। पहली बार उसने ज्वाइन क्यों किया था, शर्म के मारे ज्वाइन किया था कि ये भाई नाराज ना हो जाए। आज उसको आप बता रहे हैं तो आज वो अच्छे साफ मन से आपकी एक एक बात को सुनेगा और उसको अंदर जाने देगा। पहले दिन ढक्कन बंद था, आज खुला है, इसलिए होम मीटिंग सबसे जरूरी है। अगर आप कामयाबी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कामयाबी मिले, तो होम मीटिंग कीजिए अपनी टीम में। अगर जो पार्ट टाइम काम करते हैं उन्हें कम से कम 2 प्लान हर रोज करने हैं, प्लान करने हैं। ये नहीं कि मैंने अपने दोस्त को दिखा दिया, उसने आपको दिखा दिया, हो गया जी काम, मैं तो दिखा रहा हूं, ऐसा नहीं करना है। 2-4-5 लोगों को जाके प्लान दिखाइए, 2 पड़ोसी इकट्ठे कर ले, 2 परिवार के सदस्य बिठा के प्लान दिखाएं, रिजल्ट आएगा 10 में से 2। लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। जो कहते हैं कि मैं पार्ट टाइम काम करता हूं, उसे कम से कम 2 प्लान जरूर दिखाने हैं, और जो कहता है मैं पूरा टाइम काम करता हूं, उसकी कोई गिनती नहीं है, 50 प्लान रोज दिखाइए, 3 मिनट का ही तो प्लान है, 10 दिखाइए, 20 दिखाइए, 50 दिखाइए, 10 लोगों को दिखाएंगे 2 आएंगे, साफ सी बात है। सारा दिन में आप मान लीजिए एक मीटिंग करते हैं, उसमें 10 लोग बैठे हैं, 2 आ जाएंगे, 1 घंटे में मीटिंग हो जाएगी, 8 घंटे काम करिए, 16 लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे एक दिन में। उन लोगों के फोन नंबर ले, आज बात नहीं बनी कल बनेगी, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, नरसों नहीं तो वर्षों बाद आपके साथ जुड़ेगा। उससे बातचीत करते रहिए, नाराज मत होइए आप, ऐसे मत कहिए कि ये मेरे साथ ज्वाइन नहीं है, ये तो बकवास बंदा है, सही नहीं है, नकली आदमी है, ऐसा नहीं करना है। तो ये है प्लान दिखाने का तरीका। 16 बंदे रोज प्लान देखेंगे,
16 बंदे रोज आएंगे, क्योंकि प्लान में कम से कम 10 लोग बैठे होते हैं। आप अगर सही तरीके बातचीत करके जाएंगे, 10 लोग कोई ज्यादा नहीं है। चलो 5 भी बैठे तो भी 8 बंदे रोज आते हैं। 8 या 24, 240 लोग एक महीने में जुड़ते हैं आपके साथ। अगले महीने उन 240 लोगों से 2-2 ज्वाइनिंग ले लीजिए। कहीं मत जाइए, फॉलो करिए घर बैठ के। 24 दूनी 48, 24 या 72, 720 लोग हो जाते हैं। 2 महीने में 720 लोग हुए सर। अब आप उनकी रिपर्चेज कराइए, उन्हीं से आईडी लेते रहिए, उन्हीं का फॉलो करिए। आपका रॉयल्टी टेक्निकल वहीं से शुरू हो जाएगा, भागने की आवश्यकता नहीं है। ये मैंने 2 महीने में बताया। अब मैं बताता हूं 1 साल में किस प्रकार से आप 50,000 रुपए महीने तक की इनकम ले सकते हैं, केवल 1,000 बिजनेस वालों की खरीदारी करके। देखिए सर, अभी है फरवरी का महीना, दूसरा महीना फरवरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गए 12 महीने। पहले महीने एक आप सीख ले, एक आदमी को और सिखा दे, 2 व्यक्ति हो गए। आसान है। पहले महीने आप सीख लीजिए, एक व्यक्ति को और अपने जैसा डुप्लीकेट कर दीजिए। आसान है, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं है। सीखना क्या है, प्लान सीखना है, 4 प्रोडक्ट की जानकारी, बस हो गया, और रिपर्चेज करनी है। अगले महीने ये 2 लोग मिलके 2 को सिखाएंगे, आपकी टीम में 4 लोग हो गए। अगले महीने 4 लोग 4 को सिखाएंगे, 8 8 लोग 8 को सिखाएंगे, 16 16 बंदे 16 प्लस 16 32, यहां पे 32 प्लस 32 64, 64 प्लस 64 128, 128 प्लस 128 256, 256 प्लस 256 512, 512 प्लस 512 1024, 1024 प्लस 1024 2048, 2048 प्लस 2048 4096 लोग हो गए। 4096 लोग हैं। 4000 लोग केवल 1000 बिजनेस वालों की खरीदारी करेंगे। बिजनेस जाएगा 40 लाख का। कितना बिजनेस हुआ? 40 लाख का। 40 लाख पे इनकम कितनी आएगी? 10 लाख का जब बिजनेस जाता है तो 50,000 रुपए इनकम हो जाती है। आप सोच सकते हैं कितनी इनकम आएगी। केवल 1 साल के अंदर हुआ है ये। 1 साल में अगर सही तरीके से काम किया जाए, आप विचार कीजिए, केवल 1000 बिजनेस वालों की खरीदारी एक व्यक्ति कर रहा है। 4000 लोग आपकी टीम में आ चुके हैं। 40 लाख की सेल हुई, 1 साल में हो जाएगी। इनकम कितनी आएगी? 2 लाख से ऊपर आएगी। लेकिन मैं कितने बता रहा हूं? 50,000, क्योंकि 1 साल में नहीं तो 2 साल में हो जाएगा। अगर सही तरीके काम किया जाए 2 साल में हो जाएगा, 3 में हो जाएगा, 4 में हो जाएगा, 5 में हो जाएगा। हो सकता है ना सर? हो सकता है विजय कुमार जी? करना चाहे तो हो सकता है ना? मैंने 1 साल में कहा सर, 2 में हो जाएगा, 3 में हो जाएगा, 4 में हो जाएगा, 5 में हो जाएगा। 5 साल में अगर आप ये कर लेते हैं, 1 लाख से ऊपर इनकम आती है। 5 साल में अगर आप ये करते हैं, 1 लाख रुपए की इनकम आती है। मैं 50,000 मान लेता हूं, सिर्फ 50,000 की इनकम आई। 50,000 कमाने के लिए एक बच्चे को +2 के बाद 5 साल का कोर्स करना पड़ता है। 12 और 5 17, 2 साल नर्सरी के, एलकेजी यूकेजी वाले, यानी 19 साल।
19 साल लगाने के बाद कोई आईएएस ऑफिसर बनेगा? 20 साल पढ़ने के बाद आईएएस ऑफिसर बनता है? 50,000 की इनकम पाने के लिए 20 साल लगाए, और मैं 5 साल कह रहा हूं सिर्फ। विचार करें सर, मैं गलत नहीं बता रहा। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। गारंटी नहीं है 19 साल लगाने के बाद भी आपके बच्चे बहुत सी डिग्रियां लिए खड़े हैं हाथों में। अगर कोई कहता ना मेरे को डिग्री, मैं देता हूं डिग्री, सुप्रिया जी की एमएससी बीएड है, डिग्री मैं देता हूं, लगो नौकरी कौन है? 19 साल लगाने के बाद भी गारंटी नहीं है। यहां मैं गारंटी स्टाम्प पे लिख के दे दूंगा, अगर कोई चाहता है ना, स्टाम्प पे लिख के देता हूं। 5 साल नहीं, सिर्फ 2 साल मेरी बात को मान के कर लेना इस प्रकार से। 2 साल सिर्फ, 1 साल है, चलो 1 साल में नहीं 2 साल में हो जाएगा, 3 साल में भी हो जाए तो 50,000 की इनकम कोई कम नहीं होती है। और यहां 50, यहां पे जो व्यक्ति, एक बात और मेरे को ध्यान आई, यहां पे एक व्यक्ति 20 साल खर्च करता है जिंदगी के, उसको हम कहते हैं बेटा तू कुछ नहीं करना, तूने खेत में नहीं जाना, तूने नौकरी पे नहीं जाना, तुझे घर का नहीं देखना, तूने बर्तन उठा के नहीं रखना है, बस तू आईएएस ऑफिसर बन जा, तू एसपी लग जा, तू डीएसपी लग जा, तू डॉक्टर बन जा, तुझे कुछ नहीं करना है। यहां पे अब मैं बताऊं आपको, 50,000 रुपए की इनकम से कोई व्यक्ति नौकरी लग गया। हम एक उदाहरण लेना चाहेंगे, कोई अपने ऊपर मत ले, जैसे महेंद्र जी है, माफ करना शब्द यूज कर रहा हूं आपका उदाहरण के रूप में। एक तरफ है लैना सिंह जी, मान लीजिए लैना सिंह जी 50,000 रुपए की नौकरी करते हैं, और महेंद्र शर्मा जी जाए लैना सिंह जी के पास कि भाई साहब ऐसे ऐसे मैंने अभी अभी आरसीएल ज्वाइन किया है, आप भी ज्वाइन कर लीजिए, इतनी इनकम आएगी आपको। आप क्या सोचते हो, पहला महीना लैना सिंह जी ज्वाइन कर लेंगे? कभी नहीं करेंगे, कहेंगे पहले तेरे आएंगे फिर देखूंगा भाई, मैं तो पहले तू कर एक बार। अब लैना सिंह जी ने पहले महीने क्या किया, खुद खरीदारी की, और एक व्यक्ति को बता दिया। लैना सिंह जी के आए 200 रुपए, 200 रुपए आ गए पहले महीने। अब लैना सिंह जी ने और उस दो व्यक्तियों में मिलके 10-5 लोगों को ज्वाइन कराया, लैना सिंह के आ गए मान लो 1,000 रुपए दूसरे महीने। तीसरे महीने तीनों इन सभी ने मेहनत की, लैना सिंह जी के आगे 5,000 रुपए जमा, आसानी से आराम से काम करेंगे तो। चौथे महीने मेहनत की, लैना सिंह जी ने 7,000 रुपए की इनकम आ गई। पांचवें महीने मेहनत की, 10,000 रुपए की इनकम आ जाएगी। छठे महीने मेहनत की, मान लीजिए 12,000 रुपए में इनकम आ जाएगी। 1 साल मेहनत की, 12 महीने पूरे, लैना सिंह जी रॉयल्टी पे चले गए, 25,000 की इनकम हो गई है। 1 साल जी तोड़ मेहनत की, लैना सिंह जी रॉयल्टी पे चले गए, क्लैपिंग कर गए। सर क्लैपिंग करिए, आप तो जाएंगे रॉयल्टी पे, कोई रोक ही नहीं सकता, दुनिया की ताकत, गारंटी है इस बात की। 25,000 की इनकम आ रही है। अब लैना सिंह जी गए महेंद्र जी के पास, महेंद्र जी 25,000 रुपए की इनकम आ रही है मेरी, अब तक कर लो ज्वाइन। अब मान जाएंगे क्या महेंद्र शर्मा जी? सॉरी उल्टा कर लिया ना मैंने। तो अभी चलो उल्टा चलने देते हैं, कोई बात नहीं। महेंद्र जी कहेंगे ना भाई ना, तू पहले 50,000 कमा, अभी मैं नहीं, मेरा कोई मोड़ नहीं है, तेरे अभी 25,000 आए हैं, मेरा मोड़ नहीं है, मैं नहीं करता। अब 2 साल हो गए, यानी कि 24 महीने बाद टेक्निकल पे चले गए, मान लीजिए लैना सिंह जी, उल्टा हो गया तब उल्टा ही ले रहा हूं। लैना सिंह जी 2 साल में टेक्निकल पे चले गए, 50,000 की इनकम हो जाती है। आज फिर गए महेंद्र जी के पास, महेंद्र जी 50,000 रुपए आने लग गए मेरे, अब तो मेरी बात मान लो। आज मान लेंगे क्या वो बात? नहीं मानेंगे। अब विचार क्या करना है, महेंद्र शर्मा जी 50,000 की इनकम लेने के लिए इन्होंने 20 साल खर्च किए, लैना सिंह जी ने 20, इधर 2 साल, कितना अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है ना। अब आगे बताता हूं मैं। अब मान लीजिए महेंद्र शर्मा जी रिटायर हो गए, रिटायर हो गए,
आज महेंद्र शर्मा जी चिंतित है कि मेरा बेटा बेरोजगार है, मेरा पोता बेरोजगार है। महेंद्र शर्मा जी के बेटे पोते हैं, वो क्या चिंता करेंगे जब रिटायर होंगे? ये चिंता करेंगे कि मेरा बेटा बेरोजगार है। लैला सिंह जी करेंगे क्या? इनकी इनकम 50,000 आ रही है, क्या ये चिंतित है? कोई हाथ हिला के बता सकता है? सुनील जी दिखाई दे रहे हैं, हाथ हिला के बता सकते हैं? लैला सिंह जी को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि लैला सिंह जी के 50,000 रुपए इसके बेटे को जाएंगे। अगर जीते जी रिटायरमेंट लेंगे ना तो भी बेटे को जाने हैं। परमात्मा ना करे, देखो ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है, जाना सभी ने दुनिया से। अगर दुनिया से आरसीएम करने वाला टेक्निकल चला जाए, वो पैसा उसकी पत्नी को, उसके बेटे को आएगा। महेंद्र शर्मा जी कह लो जो जॉब करते हैं, इनका पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। एसपी का बेटा एसपी नहीं बन सकता, डीसी का बेटा डीसी नहीं बन सकता, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और आरसीएम का टेक्निकल अचीवर का बेटा पैदा होते ही टेक्निकल है। ये है फर्क सर। हम विचार करें, एक एमएलए, एमसी, सीएम, प्रधानमंत्री, एक छोटा सा उदाहरण ले ले, सरपंच और एमसी होते हैं। 5 साल, 5 साल के लिए एमसी बनता है, एक सरपंच बनता है, एक एमएलए बनता है 5 साल के लिए, और 5 साल के लिए दिन रात एक कर देता है, पैर पकड़ता है। भाई साहब इनका तो दया कर ही दियो जी, अब की बार तो दया कर ही देना सर, अब की बार तो दया। जिसको देखना नहीं चाहता उसके पैर पकड़ता है सर, उसके पैर पकड़ता है। भाई साहब इनका तो दया कर लियो, अब की बार तो कृपा कर ही देना, जिसको देखना नहीं चाहता। अरे 5 साल के लिए एमसी बना है, 5 साल के लिए सरपंच बना है, यहां 7 पीढ़ियों का सरपंच है। विचार करो सर, फैसला आपका है। मेरे भी जल्दी से समझ नहीं आया था, लेकिन बहुत देर से समझ में आया, क्योंकि 2005 में मेरे को किसी व्यक्ति ने ज्वाइन कराया था। आज वो व्यक्ति 12 से 15 लाख रुपए महीने की इनकम ले रहा है, 12 से 15 लाख रुपए महीने की इनकम ले रहा है। मैंने उसकी बात को नहीं मानी, बहुत देरी से आया मैं। और जब मैं आरसीएम के अंदर आया, मेरी 50+ उम्र थी सर, बहुत चिंताएं थी मुझे, मैं क्या होगा, कैसे एकदम से बदलूं। खर्चा मेरे कारण चल रहा था, कमाने वाला अकेला था, बहुत सी दुविधाएं थी, डर भी लगा कहीं कामयाब ना हुआ तो। लेकिन मैंने दोनों काम साथ साथ किए, साथ साथ करते करते रॉयल्टी हासिल की। रॉयल्टी के बाद जब मेरी इनकम आने लगी, लगभग 25-30 हजार से ऊपर जब मेरी इनकम हुई, जब मैंने उस काम को छोड़ा है। आप पार्ट टाइम करिए इसको शुरू में, लेकिन दिल से करें। अभी कंपनी की ऑफर आई है 1500, 2500, 5000, करनी है तो करनी है। इंतजार क्यों करते हैं लास्ट के दिनों का, मुझे ये बताइए सर। 5,000 से कम कोई बिजनेस नहीं है। अगर कोई डायमंड क्लब अपनी आईडी पे नहीं कर रहा है, वो बिजनेस नहीं कर रहा है। 5,000 तो आपके घर का खर्चा है, यूजर भी नहीं है सही तरीके से देखा जाए तो। हम कहते हैं मैं आरसीएम करके छोड़ दिया, बहुत से लोग फील्ड में मिलते हैं आपको, कहते हैं मैंने आरसीएम करके छोड़ दिया, कुछ नहीं आता। वो सच कहते हैं सर, क्योंकि उन्होंने आरसीएम किया है। आरसीएम करने से पैसा कितना आएगा? 50-100 रुपए आ जाएंगे, कभी कभी 1000-2000 आ जाएंगे। बिजनेस नहीं किया उन्होंने, पैसा बिजनेस करने से आता है। और बिजनेस करने के लिए लोग 8 घंटे, एक जॉब वाला बंदा 8 घंटे काम करता है, दुकानदार 16-17 घंटे दुकान खोलता है, जिम्मेदार दिन रात एक कर देता है। पानी लगाना, आंधी हो तूफान हो, जाना है तो जाना है, अंधेरी रात तो जाएगा जिम्मेदार, वो है बिजनेस। लेकिन वो बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस है, वो पूरी उम्र करना पड़ेगा। जब हाथ कांपने लगेंगे, शरीर जवाब दे जाएगा, तब भी करना पड़ेगा। दुकान खोल लेंगे तो पैसा आएगा, शटर ऊपर करेंगे पैसा आएगा, नीचे करेंगे नहीं आएगा। खेती में अगर बोएंगे तो आएगा, नहीं बोएंगे तो नहीं आएगा। जॉब पे जाएंगे तो आएगा, नहीं जॉब पे जाओगे तो नहीं आएगा। यहां केवल जिंदगी के 5 साल दे देना सर, 5 साल मांग रहा हूं। अगर सही तरीके से 2 साल दे देंगे, 2 साल में 50,000 से ऊपर की इनकम हो जाती है। रॉयल्टी टेक्निकल तक ये बिजनेस ऐसे ऊपर नीचे जाता है, हवाई जहाज की तरह से ऐसे जाएगा, नीचे कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर, ऐसे रहता है ये। रॉयल्टी टेक्निकल आने के बाद ये उड़ान ले लेता है, हवाई जहाज की तरह जाता है।
अब फैसला आपका है, बच्चे आपके हैं, परिवार आपके हैं, करो ना करो, मैंने तो कर लिया। आज मैं निश्चिंत हूं। आज मैं अगर दुनिया से चला भी गया तो मेरी को चिंता नहीं है कि मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो इसलिए अभी सेमिनार किया था हमने 2-3 दिन पहले। एक व्यक्ति बता रहे थे कि स्टेपनी ले लो, स्टेपनी साथ में, कार में पंचर होता है, स्टेपनी होती है ना, ये स्टेपनी ले लो, आपको चिंता नहीं रहेगी कहीं भी पंचर होगा। पंचर तो होना है सर, देखो ये पंचर होगा शरीर, यहां कोई दुनिया सदा के लिए नहीं रहा है, शरीर ने पंचर होना है, आग लगनी है। जब पता है कि आग लगनी है, आग लगने के बाद कुआं खोद ले। एक तो कुआं खोदे आग लगने के बाद, पहले ही कुआं खोद लो भाई। आग लगने के बाद कुआं खोदोगे तो गारंटी है कि जलेगा घर। अगर पहले ही कुआं खोद लेंगे, जब पता है आग लगनी है तो पानी डाल दो, आग बुझ जाएगी, घर बच जाएगा। तो ये शरीर नश्वर है, इसने जाना है, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए स्टेपनी ले लीजिए सर, करिए दिल से। और ऑफर है अभी जो पिछले महीने जिन्होंने ऑफर की है, 1500 बीवी, 2500 बीवी, 5000, 10,000 जो भी है, अपनी ऑफर को देखिए, अपनी टीम के ऑफर को देखिए और डायमंड क्लब में कम से कम आइए। डायमंड क्लब से अगर कम कोई कर रहा है तो वो इस बिजनेस को लेके सीरियस नहीं है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, करिए इसको, मन से करिए, नहीं तो टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि ये बिजनेस करने से होगा। जिस दिन ज्वाइन करते हैं उसी दिन ये बिजनेस शुरू हुआ है और टाइम अभी खत्म हो चुका है। ज्यादा बोलने को कितना भी बोल ले, तो आज से आप एक पढ़ लीजिए, लिस्ट बनाइए, अपनी लिस्ट पे काम करें।